आप सबका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आज के व्लॉग में हम दोनों आप लोगों से शेयर करेंगे अपनी स्टोरी कह लीजिए कि इनकी अरेंज मैरिज हुई थी और मेरी थोड़ी थोड़ी सी लव मैरिज हुई थी तो वही आपसे शेयर करेंगे कि कैसे पहले ये आई फिर इनके पीछे पीछे मैं आई। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये शुरू करेंगी। तो मैं इसकी जिठानी हूँ और हम कज़न सिस्टर भी हैं। तो मेरा रोका हुआ मुझे लड़के देखने आए, तो 2 ब्रदर हैं ये। तो हम दोनों मैं बड़ी हूँ तो मुझे देखने आए और मेरी शादी हुई बड़े वाले से। तो मैं जब शादी के बाद जाती थी घर पर तब देवर भी साथ में जाते थे। एक बार दीदी। तो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आज हम अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो मेरी अरेंज मैरिज हुई है और इसकी लव मैरिज हुई है। उसमें भी इसकी जो लव मैरिज हुई है वो भी मेरे कनेक्शन के द्वारा ही हुई है। तो हमारी जो बड़ी सिस्टर है वो इधर ही रहती है 2-4 गली छोड़ के। तो उसकी मदर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही फ्रेंड्स थे। तो दोनों ने फिर आपस में डिसाइड करके फिर मेरा रिश्ता कराया। तो वो बहन के घर पे मैं गई, मुझे बुलाया गया और फिर ये आए, लड़के वाले आए। और उस टाइम पे थोड़ा सा लग रहा था अजीब सा कि कैसे होगा, बट हो गया। बहुत घबराहट थी और सबसे ज़्यादा मेन बात ये थी कि हमारे घर में नॉनवेज खाते हैं और मायके में, और यहाँ लहसुन प्याज भी यूज़ करते हैं। तो और मैंने इनको मना करा था कि भाई देख लेना, क्योंकि तब हम ऑफिस में एक साथ जो है जॉब करते थे। मैं इनको कहती थी कि मत देख लो भाई दीदी, सोच लो वहाँ पे लहसुन प्याज भी नहीं मिलने वाला है। हाँ। तो आपको बिना लहसुन प्याज के खाना खाना पड़ेगा। तो ये कहती थी नहीं कोई बात नहीं, या कहीं ना कहीं इनको जीजू पसंद आ गए थे, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। पर हमारे जीजू ने क्या करा था, जब ये देखने आए थे, दीदी आई थी यहाँ पे, दीदी के घर पे मिले थे, तो ना उन्होंने ना सीधा बोल दिया था कि मेरे को ना अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, 2-3 दिन का टाइम मांगा था उन्होंने। तो तब थोड़ा सा लगा था कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। अगर यही होनी है तो ठीक है, नहीं होनी तो ठीक है। लेकिन फिर 2 दिन बाद रिप्लाई आ गया था कि हाँ था। फिर हमारा 14 जनवरी को रोका हो गया था 2015 में, और 2016 में हमारी शादी हो गई थी नवंबर में। उसके बाद फिर रोका इनका हमारे घर पे होता है शालीमार गार्डन में। आप लोगों को दिखाया है व्लॉग में अपना घर हमने, तो वहाँ पे रोका हुआ था। तो ये यहाँ हमारे ससुराल वाले और हमारी दीदी जिन्होंने रिश्ता करवाया था सब आए, ये सब गए थे। तो इन लोगों को हमारा घर ही नहीं मिल रहा था और सबसे बड़ी बात ये है कि उस दिन रोके वाले दिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो जो मेरे हस्बैंड है, जो अब हस्बैंड है, उस टाइम पे नहीं थे, तो वो इतना हाइपर हो गए थे और मेरी बड़ी सिस्टर पे चिल्ला रहे थे कि कहाँ पर है। तो बड़ी सिस्टर जब आई तो उसने मुझे एक ही बात बोली कि कोमल बहुत गुस्से वाले हैं ये। मैंने कहा अब क्या, अब तो तूने मेरा करवा दिया, अब तो जो होना है वो तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तब हमने अभी कर लिया था, रोका हो गया था। तो उसके बाद फिर ऐसे ही हम बंद करके तो इनका रोका हुआ फिर उस दिन फाइनली। और ना उस दिन रोके में कौन कौन आया था यहाँ से, बुआ जी, हमारी दोनों बुआ जी आई थी, और यहाँ पे जो हमारी फैमिली है, इनके देवर मेरे हस्बैंड वो थे, और बस यही 5-6 जने। छोटा सा रोका किया था, छोटा सा ही करा था। हाँ, इधर से दोनों बुआ जी और फुफ्फड़ जी आए थे, और हमारी फैमिली से और इनकी फैमिली से थोड़े बहुत लोग, हाँ। छोटा सा रोका था। और उसके बाद फिर आप मिले। उसके बाद 1 वीक बाद हम मिले थे, बात तो नेक्स्ट डे होने लगी थी, लेकिन 1 वीक बाद मिले थे कि हस्बैंड को था कि मिलना है पहले एक बार तो हम वहाँ पे फिर मिले। तब भी मिले, घबराहट तो होती है। तो मिलने में गई फर्स्ट टाइम, तो हम मिले, फिर हम लोग मॉल भी गए, शॉपिंग करी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। तो और इनका पहला गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव था हमारे लिए। तो खैर देखो वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो पहली बार इन्होंने इतनी महंगी सैंडल ली थी कितने की थी वो 1500 की सैंडल दिलाई थी इनको मॉल से। फर्स्ट गिफ्ट था। और उसके बाद हम मिले थे, तो उन्होंने मुझे बताया बाद में कि जब वो मुझसे मिलने आए थे तो तब भी वो देखना चाहते थे मुझे कि हाँ भाई मैं
उनके लायक हूँ या नहीं हूँ। नहीं तो वो सोच रहे थे कि मैं रोके के बाद भी मना कर दूंगा। ओ ये तो हमें पता ही नहीं था। ये भी उन्होंने मुझे, हम जैसे बात करते थे, बताया कि मैं तुझे इसलिए बुलाया था कि अगर अभी भी मुझे सही नहीं लगेगी तो मैं मना कर दूंगा। मैं कहा, अच्छा जी ठीक है। फिर उनको मिले हम फर्स्ट मीटिंग में, फिर हम मिलते रहे। फिर मतलब 1 ईयर निकल गया और फिर हम मतलब फिर शादी हो गई नवंबर में। फिर इनका नाम 25 नवंबर 2016 भी भूल गई, 7 साल में डेट भी भूल गई। 25 नवंबर 2016। देन उसके बाद स्टार्ट होती है इनकी स्टोरी, क्योंकि शादी के बाद जब हम घर जाते लड़की तो मेरे हस्बैंड जाते थे और मेरे देवर भी मेरे साथ जाते थे। तब हम इससे मिलने जाते थे देवर, मुझे नहीं पता था। अरे नहीं, वो तब मुझसे मिलने गए तो तब तो उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, ये भी हाँ, बताती थी मुझे। बहुत सारी थी। वो एक नंबर के कृष्ण कन्हैया थे उस टाइम पे। हाँ, बहुत सारी गर्लफ्रेंड आती थी। मैं घर पे होती थी तो भैया से पूछती थी कहाँ पर हो। हाँ मैं उसके साथ तो मूवी देख रहा हूँ, उससे साथ मतलब काफी सारी फ्रेंड्स थी मतलब। हाँ बहुत सारी थी। देन फिर भैया के रिश्ते की बात चल रही थी तो और रिश्ते आ रहे थे भैया के लिए, लेकिन भैया ने सबके सामने मतलब फैमिली में बोल दिया कि मुझे इससे शादी करनी है, शिखा से। तो मतलब उससे पहले मुझे थोड़ा डाउट हो गया था कि ये लोग बात करते हैं। फिर मैंने शिखा से पूछा तो मैंने मना कि कर तुम दिया, बात मुझे करते पता ही हो? नहीं था। तो इसने कहा नहीं करते। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मत करना। मैंने यही बोला कि हाँ शिखा बात मत करो, क्योंकि एक घर में नहीं आना दोनों बहनों को। तब से ही में हमें लगता भी था कि एक घर में ना, ज्यादा सुनते भी थे कि एक घर में दोनों बहनें जब शादी होती है तो बनती नहीं आपस में, फिर पहले वाला रिलेशन भी है जो वो खराब हो जाता है। तो उस चीज़ का डर था कहीं ना कहीं, मुझे भी लगता था। पर मैं वो कहते हैं ना प्यार में बंदा अंधा हो जाता है, तो वो चीज़ हो चुकी थी। इस चक्कर में मेरी कई बार इससे लड़ाई होती थी शादी से पहले। इसकी शादी से पहले डर था कि कहीं हमारा, क्योंकि शादी से पहले हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, अभी भी भगवान की दया से अच्छा ही है। तो इसको डर था कि कहीं वो सब खराब ना हो जाए, क्यों फैमिलीज भी साथ में है तो वो सब खराब ना हो। तो इसलिए कहती थी कि रहने दे यार, छोड़ मत। मतलब मुझे मना करती थी, मैं पूछती थी नहीं दीदी मैं बात नहीं करती, और मुझे पता ही ये बात करती थी। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड से बोला, हस्बैंड कह रहे चल एक बार पूछ ले तू शिखा से क्लियर कि हाँ भी करती है नहीं करती। मैंने इससे पूछा, देवर से पूछा, दोनों ने मना कर दिया हम नहीं करते। मैं भी रिलैक्स हो गई। फिर उसके बाद तो देवर ने एकदम से बम फोड़ा जब उन्होंने एकदम से घर पे सबके सामने बोला कि मुझे शिखा से शादी करनी है, आप एक बार शिखा से पूछ लो, शिखा से देख लो, शिखा ठीक है तो आप देख लो। फैमिली वाले सबको बोला, पापा मम्मी को, तो मुझे उससे करनी है। अब बात है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि पापा मम्मी ने फिर मुझसे पूछा हाँ जी भाई अब आप बताओ कि शिखा कैसी लड़की है, वो ठीक है। अब मैं फंस गई, अब मैं क्या बोलूँ, हाँ बोलूँ तो फंसू, मेरी साइड नहीं, ना बोलूँ तो फंसू। मैंने बोल दिया भाई अच्छी है लड़की, लेकिन मेरी गारंटी नहीं ली थी। मैं गारंटी नहीं ले रही। और इसने सही करा, गारंटी नहीं ली थी। मैं गारंटी नहीं ले रही, वो अच्छी लड़की है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप कहो कि भी हाँ वो भैया के लिए सही है या इस घर के लिए सही है या नहीं है, मैं कहा मैं इस चीज़ में नहीं फंसूंगी। कल को कोई भी बात होगी आप मुझे ये नहीं बोलो कि हाँ मैंने करवाया ये रिश्ता। मैं कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं आपस में, मतलब मैं इस चीज़ में नहीं बीच में आ रही हूँ। इस चक्कर मुझसे नाराज भी हो गई थी ये, काफी लोग मतलब मामा मामी भी नाराज हो गए थे, तो ये भी नाराज हो गई थी। हाँ थोड़ा सा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी फैमिलीज के बीच में। बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था और सब अच्छे से हो गया था। और डाउट मुझे डर था अंदर से कहीं ना कहीं, वो एक थोड़ा सा रिलेशन खराब होने का डर शादी था। हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा फैमिली में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मतलब थोड़ा सा तो मुझे ये डर था कि इसकी शादी हो जाएगी तो कहीं हमारे जो है बहनों का जो प्यार है कहीं वो कम तो नहीं हो जाएगा, मतलब लड़ाइयाँ तो नहीं हो जाती है जेठानियों से देवरानी कहते हैं, तो हम वो बन जाएंगे तो कहीं हमारी उसमें लड़ाई ना हो जाए, ये डर था। और सबसे ज्यादा डांस इसी ने करा था हमारी शादी में, इतना खुश थी, इतना नाची थी। कभी आपको दिखाऊंगी अपनी शादी की वीडियो, नाच नाच के बावली हो गई। हाँ, एंजॉय मैंने पूरा किया शादी का, भाई एक ही देवर थी, उसमें भी कह रही मैंने इसलिए एंजॉय करा कि बाद में पता नहीं क्या होने वाला है। ये सच है, सच है। मतलब मेरे को ये लग रहा था यार शादी के बाद लड़ाइयाँ ही होनी है, आज ही कोमल एंजॉय कर ले, लास्ट है शादी का। तो पूरी बारात में इसके डांस करती हुई गई हूँ मैं, तो मैं कहा यार आज ही है, फिर कल से ये आएगी। तो मतलब जो मेरी मदर इन लॉ वो ज्यादा इसको लाइक करती थी, तो मुझे लगता था कि अब तेरा पत्ता तो हो गया साफ।
अब तुझे कोई नहीं पूछे कब शिखा आ गई है, इसलिए मन में था कोमल आज डांस कर ले जो करना है, तो बस उसी यही सोचती थी। पर बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ फ्रेंड, कुछ नहीं हुआ। और जो पसंद वाली बात भी है वो भी अब सब नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। मतलब ये कि जो डर था कि हम बहनों की नहीं बनेगी, लेकिन वो डाउट क्लियर हो गया। मतलब अच्छे से रहते हैं हम दोनों, देरानी जेठानी तो सिर्फ एक नाम ही है, बहनों की तरह ही रहते हैं और ऐसा ही रहना भी चाहिए जिस घर में दोनों बहनों की शादियाँ होती हैं। Yes, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तो ये स्टोरी हम इसलिए शेयर कर रहे थे आप लोगों के साथ कि कई बार होती है दो बहनें एक घर में जाती है तो लड़ाइयाँ होती है, तो ऐसा ना हो। ये सब कुछ ना देखो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रह रहे हो, आपकी सोच कैसी है, तो वो सब चीजें जो है बहुत मैटर करती है। बल्कि हमारे ससुराल वाले भी खुद इस बात पे मतलब शॉक्ड होते हैं कि ये दोनों बहनें हाँ। इतने अच्छे से कैसे रह रही हैं। ये दोनों भाई कभी कभी मतलब कभी भी किसी बात में बहन भाइयों में हो ही जाती है, तो थोड़ा सा वो हो जाती है उनकी खटपट कभी कभार, पर वो तो हम दोनों के बीच में ऐसा कभी हुआ नहीं। इस तरह से हमने इस फैमिली को चलाया, अपने मतलब रिलेशन को चलाया कि हम दोनों ने अपने ऊपर दोनों की लड़ाई नहीं होने दी कभी भी, किसी को ऐसे पता ही नहीं चला, वो ही नहीं हुआ। मतलब हम दोनों खुश ही रहे, सबके साथ मिलके रहते हैं, खुश रहते हैं, ताकि किसी को मौका नहीं मिले कि हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ करा सकें। तो हमने ये मौका कभी नहीं दिया और हम अच्छे से रहते हैं सबके साथ। हाँ, और वैसे भी जैसे कि आप लोग व्लॉग्स में देखते हो कि हम सेपरेट हो चुके हैं, किचन इनका ऊपर है, फिर भी कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हम लोग अलग अलग हैं। जैसे कभी ये सुबह सब्जी बना जाती हैं तो मैं दोपहर को ना बनानी पड़े मुझे, तो फिर मैं वो दोपहर को यूज़ कर लेती हूँ। कभी कभी कभार मैं शाम को बना कर मैं देती तो हूँ। जॉब पे जाती हूँ तो मेरी बेटी जो सृष्टि है, वो जो पलक इसकी बेटी है, सृष्टि मेरी बेटी है, तो वो सृष्टि भी इसी के पास ही रहती है। वो चाची से ज़्यादा प्यार करती है कि मैं तो जॉब पे जाती हूँ, तो वो पीछे से उसका ध्यान यही रहती है, उसको खाना खिलाना, स्कूल से लाना, लंच देना, सब यही करती है। तो वो ये एक बहन ही तो कर सकती है, देवरानी तो नहीं कर सकती इतना, लेकिन एक बहन ही कर सकती है। हाँ, तो ये और करती वो है। डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा है, और इसलिए मिल के रहना चाहिए हाँ। ताकि लाइफ अच्छे से चलती है। हाँ, और ऐसे अच्छा भी लगता है, सब मिलके रहते हैं। तो वो देवरानी जेठानी वाला अभी ऐसा कुछ सीन है नहीं हमारे बीच में। तो यही तक था आज का ब्लॉग फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे जो ब्लॉग्स हैं उनको देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपको इसी तरह के अगर देवरानी जेठानी वाले ब्लॉग्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, और जो भी वीडियो डालेंगे तो आप देख सकते हो। और जो आप और जानना चाहते हो हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम आपसे जो है और जो है अपनी लाइफ की शेयर करेंगे और डेली ब्लॉग्स डाला करेंगे, आपकी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू। थैंक यू।